मोहब्बतें खोने के खौफ में मुब्तला इमरान अहमद, सवालिया चेहरे जो बज़ाहिर शफीक थे लेकिन अजनबी और पथरीले। उसे दीवारें करीब आती महसूस हो रही थी। सांस लेने का अमल कभी कभी यूं भी दुश्वार होता है ना। आखिर उसकी मोहब्बत ने हथियार डाल दिए और अना उसके लिए हर फैसले पर हावी हो गई। आप सबको यह हक हासिल है कि बाज़ा के लिए बेहतर और मुनासिब फैसला करें। मैं जो कुछ भी हूँ आप सबके सामने हूँ। कल के मुतालिक मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं और ना ही किसी को इस खुशफहमी में रखना चाहता हूँ। अपने लाशऊर के मनाफी शऊर अपनी कामयाबी पर नाज़र था। वो कमरे में वापस लौट आया। बेहद खुश्क शाम थी। वो अचानक उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डाले बेहद पुरइत्माद लहजे में उससे पूछ रही थी, मेरा कसूर क्या है इमरान कि मेरी जात पर मेरा ही हक ना हो? तुम भी? वो आंखों में आंसू लिए कह रही थी। वो सोचता रहा, खामोश रहा। काश मोहब्बतों को यूं जुदाइयों के संदेश से ना मिले। अदालती फैसलों की तरह रिश्तों को ना परखा जाए। लेकिन क्या कहता? उसे खामोशी से सामने रखी कुर्सी पर दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोता हुआ छोड़कर वो घर से बाहर निकल आया। वो सड़क पर न जाने कहां तक पैदल चलता रहा। पैरों में छाले, हलक में कांटे चुभने लगे तो उसे एहसास हुआ कि वो कई मील तक पैदल चलता रहा। शाही किले की दीवारें उस रोज उसे वाकई बुलंद महसूस हुई। पहली दफा उसे शहजादा सलीम और अनारकली जीते जागते किरदार महसूस हुए। लेकिन खामोशी चौंक बनकर अपना तसल्लुत उसके जिस्म पर जमाई थी। वो चीख भी ना सकता था और न ही आंसू उसका दर्द बांटने को तैयार थे। जिंदगी फिल्म होती तो शायद इस वाक़े के बाद उसे दौलतमंद बनने की जुस्तजू होती। कहानी की तरह होती तो आए दिन के इश्तिहारात के जरिए किसी ट्रैवल एजेंसी से नाता जोड़कर डॉलर कमाने जरूर निकल जाता। हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया ही से ही कहीं तो। लेकिन वो जिंदगी करता रहा यूं कि दादी अम्मा कहा करती थी, खुदकशी हराम है। मौसम उस पर मामूली अंदाज में ही ठहरा करते। बिजली, बादल, बारिश कुछ भी उसके मिजाज को खुशी का एहसास न देता। हत्ता कि बच्चे भी उसे कोई खास अच्छे न लगते कि वो शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत करता। हाँ, एक तब्दीली वो कुछ अरसे से वाज़ेह तौर पर अपने अंदर महसूस कर रहा था। वो जहाज के न सिर्फ सफर से खौफजदा था बल्कि वो बाहर से आने जाने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों को कभी एयरपोर्ट छोड़ने या लेने न जाता। खत लिखने के लिए उसे कभी अल्फाज न मिलते। उसकी वजह उसे खुद भी मालूम न थी। अमेरिका से अम्मी का फोन आता, शादी के लिए इसरार करती। वो मुस्कुरा के मौजू बदल देता। खुद ही अपनी जात में गुम रहना कभी कभी तो बेहद तन्हा भी कर देता है। अम्मी अक्सर जब बात करती तो उनके लहजे में शौहर की आमद का खौफ नुमाया रहता। कई बार उसका जी चाहा उनसे पूछे, जिसकी खातिर आपने मुझे तन्हा कर दिया, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, 4 बेटे हैं आपके पास, क्या सिर्फ एक बेटे के लिए दिल के किसी कोने में गुंजाइश नहीं? उसे बेआसरा करके क्या मिला आपको? वजाहत, सिर्फ वजाहत यही सुनने को मिलती ना। लिहाजा वो किसी से कुछ भी कहने का रवादार न था। मोहब्बतें गर्ज में पोशीदा हों तो दिल खुद ब खुद सख्त होने लगते हैं। फासले खुद ब खुद तवील होते जाते हैं। उस रोज उसे खुद में गुम देखकर उसके रूममेट अली ने कहा, तन्हाई भी तो जहर है। तो वो मुस्कुराया। फिल्मी बातें। और अब तो अक्सर खामोशी चारों अतराफ महसूस होती। डिप्रेशन से मुताल्लिक इश्तिहारात देखकर उसे अनजाना सा खौफ आने लगा था। अम्मी का फोन आ जाता, शादी कब करोगे? वो बात बदल देता। वो लड़कियां गिनवाने लगती। अब तो अक्सर मिलने का प्रोग्राम भी बनाने लगती।
वो एक मल्टी नेशनल कंपनी का डायरेक्टर भी तो हो गया था। कई दोस्तों की वालिदा इसरार करती कि बेटा हम तुम जैसे लड़के को बेटी देने को तैयार हैं। तायब्बू से मालूम हुआ था कि अब बादशाह 2 से ज्यादा बच्चों की मां बन चुकी है। ये खिलंडी सी बादशाह कैसी लगती होगी। अरसा हुआ वो लाहौर से इस्लामाबाद आ चुका था। ट्रेन में सफर करना उसे अच्छा लगता। जहाज के सफर से अनजाना सा खौफ आता। अक्सर रात को जहाज की आवाज से बेजार होकर वो कानों को दोनों हाथ से दबा लेता, तकिया कानों पे रख लेता, टेरेस पर आकर बहुत देर तक खड़ा रहता। दिल चाहता कि सितारों से पूछे, और कभी कभी तो वो पूछता भी। दफ्तर की मेज पर सामने रखे दुनिया के नक्शे को तेजी से घुमाकर कभी शारजा, कभी ऑस्ट्रेलिया और कभी कैलिफोर्निया को देर तक देखा करता। वहां की सरजमीन से पूछता, मुझे बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। रूहें जिस्म से जुदा होके कैसे दोबारा मिलती हैं? कैसे भला? किश्तवाड़ अफसाना तन्हाई आप सबकी खिदमत में कैसा लगा? आपके साथ साथ रहा या बिछड़ गया? मुझे जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा। अल्लाह निगहबान।